नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजिकल तिवारी पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंदिर की। मंदिर से जुड़ी कुछ बातें, जैसे मंदिर में हमें क्यों जाना चाहिए, वहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आदि। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊंगा, इसीलिए कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुओं के उपासना स्थल को मंदिर कहते हैं। मंदिर आराधना और पूजा अर्चना के लिए निश्चित की हुई जगह या देवस्थान है, यानी जिस जगह किसी आराध्य देव के प्रति ध्यान या चिंतन किया जाए या वहाँ मूर्ति इत्यादि रखकर पूजा अर्चना की जाए, उसे मंदिर कहते हैं। मंदिर का शाब्दिक अर्थ है घर। मंदिर को द्वार या आलय भी कहा जाता है, जैसे राम द्वार, शिवालय, देवालय आदि। मंदिरों में शाम को उपासना की जाती है, जिसे संध्या वंदन कहते हैं। प्रार्थना, कीर्तन और पूजा आरती संध्या उपासना ही है। हालांकि व्यक्तियों ने अपनी श्रद्धा अनुसार इसे अलग अलग नियम और समय पर तय कर लिया है। क्यों ज़रूरी है मंदिर जाना? मंदिर जाने से सबसे पहले यह सिद्ध होता है कि आप में दैवीय शक्तियों के प्रति विश्वास है, इसलिए दैवी शक्तियाँ भी आप में भरोसा करती हैं। प्रतिदिन अच्छे भाव से मंदिर जाने से आपकी कई तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। नियमित मंदिर जाने से दृढ़ विश्वास और उम्मीदों का संचार होता है। इसी प्रकार विश्वास की शक्ति से ही संतान की प्राप्ति, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपके मन में कोई अपराध का भाव है, तो मंदिर में क्षमा याचना करने से आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है। मन की बेचैनी खत्म हो जाती है और आपका जीवन शुद्ध होने लगता है। मंदिर में गूंजने वाली शंख और घंटियों के स्वर वातावरण को शुद्ध करने के साथ ही आपके मन और मस्तिष्क को भी तरोताज़ा कर देते हैं। दीपक और धूप से मन मस्तिष्क में सकारात्मक भाव आता है और अच्छे विचार आते हैं। मंदिर का निर्माण ही वास्तु के मुताबिक होने के कारण वहां प्रवेश करते ही नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। प्राचीनतम मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के मुख्य केंद्र हैं। इसी प्रकार धरती का एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि प्राचीन मंदिर में वास्तुशास्त्रियों ने धरती पर अनेक ऊर्जा के केंद्र ढूंढे और वहां मंदिर बनाए। मंदिर में शिखर का अहम स्थान है। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा और ध्वनि तरंगे व्यक्ति से टकराती है। ये तरंगे मानव शरीर में आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। मानव शरीर धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य बनाने लगता है और व्यक्ति असीम सुख का अनुभव करने लगता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में हमें किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। मंदिर के भीतर खड़ाऊ या चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। भगवान के सामने पहुंचकर भी उन्हें प्रणाम नहीं करना गलत है। अपवित्र अवस्था में खड़े होकर भगवान वंदना करना या एक हाथ से प्रणाम करना गलत माना गया है। ईश्वर को दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में एक स्थान पर ही खड़े होकर प्रदक्षिणा नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने पांव फैलाकर बैठना या लेटना अपराध है। मंदिर में पलंग पर बैठ जाना या पलंग लगाकर सोना भी अपराध माना गया है। मंदिर में बैठकर आपस में बात नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन में ईश्वर का ध्यान करके अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मंदिर में जोर जोर से रोना या हंसना भी गलत माना गया है। चिल्लाकर या फोन पर बात करना, झूठ या गाली देना भी अपराध है। स्त्रियों पर आपत्तिजनक या कठोर बात कहना भी गलत है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, तो दर्शन के बाद बाहर आकर मंदिर में थोड़ी देर बैठें। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की
या राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठ करके हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। वह श्लोक है, अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम, देहांतव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है, अनायासेन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर नहीं पड़ें, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दैनिक जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। ईश्वर की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तब सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे महाभारत के समय भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। पितामह के उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम अर्थात परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक ज़रूरी बात बताने को कहा था। वो बात यह है कि जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, उन्हें निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो प्रभु के दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का, उनके श्री चरणों का, उनके मुखारविंद का, श्रृंगार का, उनके स्वरूप को आंखों में भर लें, दर्शन करें और दर्शन के बाद जब आकर बैठें तब नेत्र बंद करके उनके जिस स्वरूप के आपने दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना चाहिए। बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर जब भगवान का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें, और अगर तब भगवान का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान के दर्शन करें। आंखों को बंद करने के बाद बताए गए श्लोक का पाठ करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।